बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला अलवर के गांव मुंडावरा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है नारायणपुर। और आप ठीक पीछे मेरे देख सकते हैं, ये सरिस्का राष्ट्रीय बाग परियोजना के अंतर्गत ये जो यहाँ पर है, ये कैचमेंट इलाका है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जो हमारे किसान भाई यहाँ खेती कर रहे हैं, यहाँ जो है किसानों को यहाँ किस तरीके से जब वो खेती करते हैं तो यहाँ बाघ वगैरह भी आते हैं, जंगली सूअर भी आते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो किसान भाई मौजूद हैं, हमें वो बताएंगे कि इतिहास यहाँ का, कि किस तरीके से हमारे किसान भाई यहाँ पर खेती कर रहे हैं। जी आप बताएं। ये इलाका अलवर से नारायणपुर रोड पे पड़ता है। इस इलाके की इस ग्राम पंचायत का नाम ग्राम मुंडावरा है। इस इलाका का विशेष तौर पे जहाँ हमारे खेत हैं, जहाँ अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, ये तालवृक्ष इलाके में आता है। तालवृक्ष सघन वन क्षेत्र में पड़ता है इलाका। इसमें मांडव ऋषि की तपोभूमि है तथा यहाँ पर बहुत प्राचीन गंगा मंदिर है। गंगा मंदिर के पास में यहाँ ठंडे और गर्म कुंड हैं, जिनमें ठंडा पानी आता है एक कुंड में, एक में गर्म आता है। दूर दूर से यात्री यहाँ गंगा मंदिर में आते हैं और उन कुंडों में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद पड़ोस में ही यहाँ एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, जिसको गुरु जी का हनुमान जी बोलते हैं। इस वजह से यहाँ पूरा हिस्टोरिकल इलाका है ये, और पूरे ज़िले में ये इलाका फेमस है। सबसे बड़ी समस्या इलाके में लोग विशेष तौर पर यहाँ इसलिए भी आते हैं, यहाँ जंगली जानवरों को देख सके। यहाँ पैंथर बहुत अच्छे पाए जाते हैं, यहाँ टाइगर भी हैं काफ़ी संख्या में, यहाँ हिरण हैं, सांबर हैं, जंगली सूअर हैं। इन सब चीज़ों से हमारे किसानों को खेती में नुकसान भी होता है, तथा जो बाहर के लोग पर्यटक के रूप में आते हैं, उनको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। पर जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जो पैंथर भी आते हैं, जंगली सूअर भी आते हैं, तो उसके बावजूद भी हमारे किसान भाई जो हैं वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। वो लाभ की प्राप्ति इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पत्थरों के, अपने खेतों के चारों तरफ पत्थरों की दीवारें बना रखे, कुछ इलेक्ट्रिक शॉर्ट रखा रखे, जो वन विभाग ने उनको कुछ सहायता उपलब्ध कराई है। वन विभाग ने कुछ तरीके बताएं, कुछ कृषि विभाग ने तरीके बताएं, उनकी वजह से वो अपनी फसलों की बचाव करते हैं। रात को उनको ज़्यादातर सुरक्षा में मतलब जाग कर उनको फसल का पहरा देना होता है, फिर भी कुछ फसलें खराब हो जाती हैं। तो किसानों के लिए ये वन क्षेत्र थोड़ी समस्या की जगह बना हुआ है, लेकिन विशेष तौर पर पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी बात है इस इलाके में। तो ये पूरा इलाका एक सौंदर्य के रूप से प्राकृतिक सौंदर्य का गढ़ है, लेकिन खेती में कई समस्याएं आ रही हैं जंगली जानवरों की वजह से। सरकार द्वारा जारी काफ़ी योजनाओं का यहाँ के किसान सभी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और उस लाभ की वजह से यहाँ के किसानों का आर्थिक विकास हो रहा है, और इसी से क्षेत्र में थोड़ी खुशहाली आने की शुरुआत हुई है। देखिए, जैसे कि हमारे किसान भाई ने कहा कि इतिहास बताया, और साथ ही साथ बताया कि जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं उससे हमारे किसान भाई किस तरीके से लाभान्वित होकर खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सरिस्का राष्ट्रीय बाग परियोजना के कैचमेंट इलाके में, और हमारे साथ मौजूद हैं उद्यान विभाग से लीला राम जी। तो लीला राम जी, ये बताइए, आज चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे? आज हम दो विषय ले रहे हैं इसमें। एक तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और ये इसी क्षेत्र में जो ये अपना फील्ड में खड़े हैं, इसमें दोनों ही योजनाओं का समावेश किया हुआ है, तो उसी के बारे में आज चर्चा होगी। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, ये जो कार्यक्रम है ये दो भाग में रहेगा। भाग एक में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में।
हमारे बीच में उद्यान विभाग से विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो सूक्ष्म सिंचाई का संयंत्र के द्वारा सिंचाई का वो है इसमें, और ये इसके अंतर्गत फव्वारा है, ड्रिप है, मिनी फव्वारा है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये इसकी शुरुआत है जो पानी की जो कमी देखने को मिल रही है ज़िले में, हमारे यहाँ काफ़ी पानी कमी है, उसको देखते हुए कम क्षेत्र में मतलब कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई कैसे हो सकती है, उसके लिए इसकी तरफ से किसान अब जागृत हुए हैं और इसका प्रचलन भी बढ़ा है। क्यों, इसमें पानी की कमी होते हुए इसमें बहुत कम क्षेत्र में सिंचाई होती थी। उसके बाद में जब ये फव्वारा संयंत्र या ड्रिप सिंचाई का जब आगमन हुआ, उसके बाद में थोड़े से पानी में ज़्यादा सिंचाई करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा काश्त इसका लाभ भी लेने लगे, और इस पर भारत सरकार की तरफ से इसके अनुदान दिया जा रहा है, उसका प्रचलन बढ़ भी गया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जिला अलवर की, तो जिला अलवर में हम कौन कौन से यंत्र किसान भाइयों को दे रहे हैं? शुरुआत पहले तो इसका जो फव्वारा संयंत्र का प्रचलन बढ़ा था, उसके बाद में जैसे उससे आगे बढ़ के फिर रेन गन आया था, उसके बाद मिनी फव्वारा का आया था, और आज जो सिंचाई हो रही है इसका ड्रिप जो बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र है, इसका काफ़ी प्रचलन बढ़ा है। क्यों, उसके बजाय इसका लगभग अब 60% पानी की बचत होती है, तो उसको किसान अपने इस संयंत्र को अपने खेत में स्थापित कर रहे हैं। आप बैठ सकते हैं, देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी और वैज्ञानिक ने आपको बताया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आप ये बताइए, जो सिंचाई जो आप कर रहे हैं किस प्रकार से कर रहे हैं? सबसे पहले तो सभी कृषक भाइयों को मेरा नाम राम। पहले परंपरागत रूप से खेती करते थे, क्यारी से पानी लगाते थे, बहुत ज़्यादा पानी लगता था, खेती होती थोड़े इलाके में कर पाते थे। अब ये भारत सरकार की योजना, ये पहले फव्वारा आया, उससे किया, उसमें भी पानी ज़्यादा लगता है, उससे भी बढ़िया योजना ड्रिप इरिगेशन आ गया। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार सब्सिडी देती है, इसकी वजह से इससे चालू किया हमको लाभ मिला। 25% के बजाय हम 2% तक पहुँचे एरिया के बारे में। 1 बीघे में करते थे, उसी पानी से 4 बीघे तक पहुँचे हम। मेहनत भी कम है, मल्च लगाते हैं, खरपतवार नहीं होती, लेबर भी कम लगती है, कीट भी कम आते हैं। तो मेरा तो सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि पानी व्यर्थ बहाने से कोई मतलब है, पानी है भी नहीं, सबसे मूल समस्या पानी की आ रही है, तो इस पद्धति का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। कौन सी फसल ले रहे हैं आप? मैं सब्जी भी करता हूँ, सादा फसल भी करता हूँ, सादा क्रॉप करता हूँ, गेहूँ जो वगैरह इसमें करता हूँ फव्वारा सिंचाई पद्धति से। ये जो करता हूँ सब्जी वेजिटेबल की खेती, ये सारी ड्रिप इरिगेशन का। कितने समय से कर रहे हैं आप? मैं ये कम से कम 5 साल से कर रहा हूँ। पहले परंपरागत खेती करते थे, पानी कम हो गया तो क्या किया जाए, करनी खेती है, तो खेती की तरफ लोगों का ये होगा, एक ऐसा बना दिया खेती घाटी का सौदा है, पूरे एक रूमर फैला दिया। हमारी जो नौजवान पीढ़ी आ रही है ना, उसका भी मुंह इस तरफ मोड़ दिया कि खेती घाटी का सौदा है। तो मैंने सोचा कि इस सौदे को ऐसा व्यवसाय बनाया जाए ताकि लोगों के दिमाग से ये निकले खेती घाटी का सौदा कैसे। आमदनी बढ़ी आपकी? आमदनी बढ़ी साहब, 4 गुना बढ़ती है। अगर आमदनी बढ़ेगी, हम बच्चों को शिक्षा ले ला पाएंगे सारे काम। फिर मैंने योजनाओं की जानकारी ली कृषि अधिकारियों से, भाई में क्या योजना है, कैसे करे, कब शुरुआत करे, कैसे होगा, सब विषय से जानकारी इकट्ठी करके शुरुआत कर दी। अब विड्रॉ नहीं होना है। मेरा हाथ जोड़ सभी किसान भाइयों से ये निवेदन है, इसी लाइन में आए, काम करें, ताकि खेती एक उद्योग बने। पानी की जो सिंचाई कर रहे हैं आप, तो सिंचाई के यहाँ किस प्रकार से करते हैं? मतलब कि आपको जैसे वर्षा का जो जल है उसको आप संरक्षण करके कर रहे हैं या किस प्रकार से कर रहे हैं? वर्षा का जल संरक्षण की योजना में लगाऊंगा मैं, आपकी बार लेट हो गया, मैं लगा नहीं पाया। योजना ये भी आ रही है, टैंक बना के उससे काम। अभी तो ज़मीन में जो पानी है नीचे, उसी से ही कर रहे हैं? उसी से कर रहे हैं। मोटर पानी निकालती है, वो चलता है ड्रिप के जरिए, तो 100% की जगह 25 लीटर पानी लगता है, 100 की जगह, उसमें पूरा काम हो जाता है। 100 की जगह 25% पानी। हाँ, इसमें ड्रिप इरीगेशन में 75% पानी बचता है ना साहब, तो 75% इलाका बढ़ जाएगा आपका। लेबर बच गई, इनकम आएगी, तो आपका दिमाग बढ़ेगा, है। तो नए तरीके से नई जानकारी इकट्ठ करके नवाचार तो करना ही पड़ेगा साहब, इसमें काम करेंगे तो। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मेरा तो मिशन ही यही है। वो कह रहे हैं जहाँ पहले 100% तक पानी लगता था, आज वो 25% तक उनका पानी लग रहा है, और वो कह रहे हैं कि इससे लाभ की उनको प्राप्ति हुई है, उनकी जो आमदनी है वो 4 गुना तक बढ़ी है। 5 साल से कर रहे हैं, उससे पहले परंपरागत तरीके से खेती करते थे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। आप ये बताइए, जो आप खेती कर रहे हैं किस प्रकार से कर रहे हैं?
हम खेती कर रहे हैं तो ड्रिप बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से खेती कर रहे हैं हम। कि इस खेती का सबसे बड़ा लाभ पानी की बचत तो है जो है, इसका प्रोडक्शन भी, जो मूल प्रोडक्शन होता है वो भी डबल हो जाता है। इसमें प्रोडक्शन डबल हो जाता है और जो फसल की पैदावार होती है वो शानदार होती है, गुणवत्ता काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। कौन सी फसल ले रहे हैं आप? हम मिर्च की फसल ले रहे हैं, टमाटर की फसल ले रहे हैं, बैंगन बो रहे हैं, खीरा बोते हैं, तरबूज बोते हैं और देसी टिंडा बोते हैं। ये चीज़ें हम बोते हैं, कोड़ा भी बोते हैं, घिया भी बोते हैं। सभी तरह की सब्जियां जो होती हैं मूलतः हमारे इलाके को जो सूट करती हैं वो सभी सब्जियां हम बोते हैं। आपको इससे लाभ की प्राप्ति हो रही है? हाँ, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। मार्केट रेट के हिसाब से मार्केट रेट डाउन हो जाते हैं जब तो बात अलग रहती है, लेकिन सामान्य मार्केट रेट रहते हैं तो काफ़ी अच्छी बचत होती है। ये योजना कैसी लगी आपको? योजनाएं बहुत बेहतर योजनाएं, सरकार को अच्छा कोई सहयोग कर रही है। योजनाओं से किसान को केवल 10, 15, 20, 25% तक कुछ फसलों में तो 10% लागत लगानी पड़ती है, कुछ में तो 90% सब्सिडी है, कुछ में 70% है, कुछ में 60% है। तो किसान की लागत काफ़ी कम हो जाती है। सिर्फ जागरूकता का अभाव है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसान की जो लागत है वो योजनाओं द्वारा बहुत कम हो जाती है और सब्सिडी द्वारा लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, सिंचाई के कौन से यंत्र लगा रखे हैं आपने? सिंचाई के मिनी ड्रिप सिंचाई के, जो ड्रिप तो चलती है कम पानी में सिंचाई करने के लिए, वो यंत्र हमने लगा रखे हैं। आपको इन यंत्रों की जानकारी कहाँ से हुई कि यंत्र भी लगते हैं? इन यंत्रों की जानकारी हमें हमारा कृषि अधिकारी जो हैं उनके द्वारा हमें इनकी जानकारी प्राप्त हुई है। फिर उनकी सलाह के अनुसार हमने ड्रिप का काम चालू किया। और आपने जब ये ड्रिप लगाना, जब आपको जानकारी मिली तो मन में सवाल तो नहीं आया कि भाई मैं अगर ड्रिप लगाऊंगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी खेती अच्छी नहीं होगी? नहीं, पहले जहाँ लगी हुई थी वहाँ देखा और उनकी देखने के बाद में मैंने भी ये विचार किया कि भाई ड्रिप द्वारा अपनी खेती करें, उसमें हमें बहुत से लाभ, यानी कि अनेक लाभ मिले। तो ड्रिप में आप उर्वरक भी डाल देते होंगे जब आप जिसमें सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई के जो यंत्र हैं उसके साथ साथ आप उसमें उर्वरक भी डाल देते हैं? इस महंगाई को देखते हुए जैसे उर्वरक की इतनी बचत है कि 100 में से 25% हमें उर्वरक की जरूरत पड़ती है, ना उर्वरक नहीं डालते हैं इसमें। नंबर 2, महंगी पेस्टिसाइड होने के कारण दवाइयाँ सब महंगी हो गई, तो
ड्रिप सिंचाई सिंचाई करने से दवाइयों की हमें बहुत सी बचतें मिली है, ताकि बहुत कम एरिया में दवाई हमारी लगती है। योजना लाभकारी है। लाभकारी है सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो योजना जो है लाभकारी है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। आपकी जो फसल है, कौन सी फसल ले रहे हैं आप? फिलहाल में तो हम रबी की और फसल और खरीफ की दोनों, और जो बाड़ी भी सभी तरीके फसल लेते हैं। तो जो आप फसल ले रहे हैं उसमें सिंचाई किस प्रकार से करते हैं? हम छिड़काव तंत्र से और ड्रिप तंत्र से दोनों से करते हैं, बल्कि पानी की तकलीफ से ज़्यादातर तो हम छिड़काव से और ड्रिप से ज़्यादा करते हैं। आपको ये जब आप छिड़काव जो कर रहे हैं फुवारा विधि से कर रहे हैं और जो आप ड्रिप लगा रहे हैं, तो आपको पानी में कितनी बचत महसूस हुई? हमें बहुत बचत है, बल्कि पहले तो क्यारी धोड़ों से निकाला जाता था, पर अब 100 में से 90% हमें बचत है। लाभकारी है। हाँ, देखिए महिला किसान कह रही हैं कि इससे बहुत ज़्यादा बचत है और ये लाभकारी है। हमारे बीच में अन्य महिलाएं मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा कर रहे हैं, आप ये बताइए कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? हम दोनों फसल लेते हैं, रबी की और खरीफ की फसल। वैसे तो हम सब्जियां भी बोल लेते हैं और अनेक प्रकार की सब्जी बोल। अगर हम बात करते हैं तो सब्जी कौन कौन सी सब्जी ले रहे हैं आप? हम देसी टिंडे भी लेते हैं, चप्पल टिंडे भी, वैसे ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, टमाटर है, अन्य प्रकार की सब्जियां ले रहे हैं। जो आप ले रहे हैं उसमें सिंचाई यंत्र भी लगाए हैं? और क्या, ड्रिप से हमारी ये सिंचाई हो रही है ना, बहुत बूंद की बचत हो रही है, इससे लाभकारी है। लाभकारी, बहुत बेनिफिट। देखिए महिला किसान कह रहे हैं कि बहुत बेनिफिट है इसमें, कि जो बूंद पद्धति से जो हम कर रहे हैं तो उससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा कर रहे हैं, जानकारी है योजना क्या है? जी सर बताएं। बूंद बूंद जल को बचाना है। तो आप किस प्रकार से बूंद बूंद जल को बचा रहे हैं? ड्रिप के द्वारा। तो ड्रिप आपने जो लगाई है किस फसल पर लगाई है? ड्रिप अपने सब्जियों पे भी लगा सकते हैं, खरीफ और रबी की फसलों पे भी लगा सकते हैं। पानी की कमी को महसूस करते हुए सभी किसानों ने प्रयास किया है कि भाई पानी तो है नहीं और पैदावार हो नहीं पाएगी, इसीलिए सभी ने ड्रिप का प्रयास किया है कि जब पूरी जो ज़मीन है वो उपजाऊ रहे, बंजर ना रहे, इसीलिए ड्रिप का सहारा लिया। पैदावार अच्छी हो रही है? अच्छी हो रही है। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि ड्रिप द्वारा जो सिंचाई कर रहे हैं उससे पैदावार उनकी अच्छी हो रही है। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या चर्चा कर रहे हैं, आप ये बताइए किस प्रकार से आप सिंचाई कर रहे हैं? पहले तो फव्वारे से करते थे पानी की कमी के कारण, और आज फव्वारे भी नीचे बहुत चल पा रहे, तो ये ड्रिप लगा रखी है। ड्रिप की बूंद बूंद से पूर्ति हो जाती है खेत की। लाभकारी है। लाभकारी है। पानी की बचत हो रही है। पानी की बचत हो रही है। फसल उत्तम हो रही है। फसल उत्तम हो रही है। दाम अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। दाम अच्छे प्राप्त हो रहे हैं और हर चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। हमारे जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं हैं उनसे आप लाभ ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल साहब, लाभ ले रहे हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उनसे हमारे किसान भाई लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि पानी की बचत हो रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे किसान भाई लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से और भी लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में।
इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अलवर के गांव मुंडावरा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं ये सवाल करूंगा, इस योजना में, ये योजना बढ़िया है, पर बढ़िया योजना भी है पर हमारे कमी है पानी की। पानी बिल्कुल है ही नहीं, तो योजना का लाभ भी कैसे लें, ये लगाए भी कैसे? हमारे को करता भी है खेती तो टैंकर से पानी लेकर आता है, उससे बहुत घाटा होता है। 500 रुपये में टैंकर आता है। तो मैं तो यही राज्य सरकार से, भारत सरकार से दे दूंगा, हमारे कोई भी पानी का स्रोत है, जैसे कोई नहर है, ऐसा कोई स्रोत हो, कोई भारी बोरिंग हो और कोई सिस्टम हो, वो योजना हो तो हम इसका लाभ चाहते हैं कि या तो वर्षा जल को हम संरक्षण कर पाएं या कुछ ऐसी चीजें हो कि जिससे आप खेती पानी आपको पर्याप्त मात्रा में मिले। पानी बिल्कुल है ही नहीं, पानी पी लेंगे नहीं रहे, वो भी टैंकर से पानी करा रहे हैं। देखिए हमारे हम सारी विधि सब जानते हैं, सब्जी बोने की भी, हर खेती कर सकते हैं हम, जमीन भी उपजाऊ है, आपको पानी चाहिए, पानी नहीं है। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि उनको जो खेती करनी पड़ रही है, जैसे जिला अलवर की बात कर रहे हैं, जिला अलवर में उनको वो कह रहे हैं कि टैंक लेना पड़ता है पानी का, तो वो खेती जो करेंगे तो उनका इसमें खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो वो कहना चाह रहे हैं किस तरीके से वो खेती करें, या पानी का जो वर्षा का जल है उनको संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। ये बताइए कि जो हमारे किसान भाई का सवाल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाई अपना जो विभाग की योजना है, खेत तलाई डिग्गी फार्म, जो उसको बनवा के विभाग का जो पर डिग्गी 75,000 रुपये अनुदान है, उसको लेके अपना टैंक बना सकता है। उसके साथ में वो पानी का कम यूज़ हो इसलिए ड्रिप इरिगेशन लगा सकता है। ड्रिप इरिगेशन के लिए किसान एक राज्य सरकार का राज्य किसान साथी पोर्टल है, उस पे वो अपनी लॉगिन आईडी बना के या नज़दीकी ई मित्र से अपना आवेदन कर सकता है। उसके लिए किसान को आवश्यक दस्तावेज अपनी जमाबंदी, लघु सीमांत कृषक प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, फोटो और मिट्टी पानी की जाँच रिपोर्ट और विद्युत कनेक्शन या डीजल इंजन का प्रमाण पत्र वो संलग्न करके अपना खुद का आवेदन कर सकता है। साथ में संबंधित जो अप्रूव्ड कंपनी है राज्य सरकार की, उनका वो कोटेशन और डिजाइन अपलोड करना होता है, उसको विभाग द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति दे दी जाएगी। देखिए कितनी सी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप क्या सवाल करना चाहते हैं? हमारे सवाल ये है कि कई बार हमारे यहाँ पानी कम हो गया, इस वजह से हम दूसरी जगह से पानी को लेके आने की करते हैं, लेकिन उसमें कई समस्या आती है। एक तो कनेक्शन की समस्या हमारे दिक्कत आती है कि यहाँ से वहाँ कनेक्शन को कैसे शिफ्ट करें। एक पाइपलाइन डालने में भी कई दिक्कत, या सब्सिडी वगैरह मिलती है, या इस चीज़ों में थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही है कि हम 2-3-4 किलोमीटर दूर से हम पानी। तो आप चाहते हैं कि वहीं पर ही आपको जहाँ पर है वहीं से ही आपकी बोरिंग हो जाए? हाँ, बोरिंग हो जाए, एक हमारे को अनुदान मिल जाए तो वहाँ से पाइपलाइन में भी पैसे कम लगे, एक हमारा कनेक्शन में भी थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ से शिफ्ट वहाँ करें, इसमें कागज उगदों की काफ़ी चीज़ों की दिक्कत आती है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं क्या बताना चाहेंगे। जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है किसान भाई ने कि अगर यहाँ पानी का अभाव है और थोड़े ज़्यादा दूर में अगर कोई बोरिंग करवाता है, वहाँ पानी अच्छा है, तो उसकी सरकार के द्वारा एक सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान दिया जा रहा है। 50 रुपये मीटर के हिसाब से एक किसान भाई अधिकतम 300 मीटर तक लाभ ले सकता है, जिस पर अधिकतम 15,000 रुपये की राशि एक किसान को अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। अगर कोई ज़्यादा लंबी पाइपलाइन दबाना चाहते हैं तो समूह में भी किसान भाई आवेदन कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिंचाई पाइपलाइन माध्यम से आसानी से पानी को ले जाकर सिंचाई कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, और आपने जाना कि किसान भाई किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से। भाग 1 में हमने बात करी थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। भाग 2 में कल हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। आप अपना पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।